मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी। चलो, हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोग डिग्री मान इस सब कंप्लीट कर चुके हैं। उस पर सवाल अभी तक नहीं बनाए, सिर्फ डिग्री मान इससे पहले लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हुआ था। और फर्स्ट ऑफ ऑल आगे पढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। हर लेक्चर में हम लोग रिवीजन करते हैं, तो आज भी हम लोग रिवीजन करेंगे। चलो जी, रिवीजन का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा इस सब का डिग्री मान क्या होता? किसमें? 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में इस सब का डिग्री मान क्या होता है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताना है। हाँ जी, जल्दी बताओ, इसका डिग्री मान क्या होता? अगेन 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 मैंने इससे पहले आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अगेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। और साथ ही साथ क्या बताना है आपको कि जब हम लोग साइन थीटा को इसके उल्टे दोस्त के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा दोस्त कौन है? साइन का कॉसेक, बिल्कुल सही। कॉसेक थीटा तो क्या रिजल्ट होगा, ये बताना है। और कॉस थीटा को उसके उल्टे दोस्त के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कौन है? सेक थीटा, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो बताना है आपको। अगेन टेन थीटा और इसका उल्टा दोस्त कॉट थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होगा, ये आपको बताना है। अगेन साथ ही साथ हाँ चलो इतना सा आप बोले, हाँ इतना सा पहले आप मुझे बताओ इस सब का क्या वैल्यू होगा, फटाफट से आपको बताना है, कोई देर नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो किसी भी तरह कंप्लीट करना है और आपको बताना ही पड़ेगा कि जब हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अगेन जब हम लोग कॉस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना। अगेन एक लास्ट चीज आज का कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता, ये आपको बताना है। चलिए जी आप बताइए, चलो समझना है। अब मिला लेते हैं। साइन थीटा का 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगा? तो साइन 0 0 होता, साइन 30 आपका 1/2 होता, साइन 45 1/2 होता, साइन 60 √3/2 होता, 90 1 होता। कहीं कोई समस्या है नहीं। अगेन कॉस 0 1 √3/2 1/2 1/2 और आपका 0। टेन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 1/√3 1√3 और इन्फिनिटी। अगेन कोसेक का क्या होगा? कोसेक साइन का उल्टा तो इन्फिनिटी, हाँ जी। फिर 2 √2 2/√3 और 1। अगेन इसका 1 2/√3 √2 2 और इन्फिनिटी। कॉट का इन्फिनिटी, कॉट 0 इन्फिनिटी, फिर √3 फिर 1, कॉट 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री आपका 1/√3 होता है, हाँ जी। इसका आपका 0 हो गया। ये डिग्री मान तो आपको याद होगा ही। अगेन कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही, कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये तीनों, इस तीनों को घोर के पी जाओ, ठीक है। अगेन साइन थीटा को उसके उल्टे दोस्त के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अगेन साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है और कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये आपका कॉट थीटा होता है। इसमें कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। तो आज हम लोग क्या देखें? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये साइन कॉस टेन इसका डिग्री मान तो याद रहना ही चाहिए। फिर यहाँ पर आपका कॉस और सेक का भी, मतलब सबका याद कर लो भाई, थोड़ा सा तो चीज़ है, इतना सा बस संभाल लेना है अपने दिमाग के किसी छोटे से हिस्से में। दिमाग में तो बहुत सारी समस्याएं नहीं है, बहुत सारी जगह खाली पड़ा हुआ है, उसमें भरो इस सब चीज़ को। तो क्या ध्यान में रखना कि जब हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करते तो वो किसके बराबर होता है? तो भैया वो टेन थीटा के बराबर होता है, इसको ध्यान में ही रखना है। और क्या सेक स्क्वायर थीटा में अगर टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? जैसे ही हम लोग सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो रिजल्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी। अगेन 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 आप मुझे ये बताओगे, ये समकोण त्रिभुज है, हाँ जी ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये एंगल रहेगा जिसमें लंब और आधार कौन सा है, इस समकोण त्रिभुज में अगर ये एंगल रहेगा तो इसमें लंब और आधार कौन सा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल हम लोग को दिया हुआ है, समझना है, बड़े बारीकी ढंग से समझना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ट्रायंगल हमको दिया हुआ है। तो आप बताओगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसका क्या वैल्यू होगा? अगेन 6 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इसका क्या वैल्यू होगा, ये बताना है। अगेन एक लास्ट आपको ये बताना है
4 cos थीटा बटे साइन थीटा, इसका क्या वैल्यू होगा ये आप लोग को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं ये कर्ण है, ये एंगल कौन सा है, थीटा, इसको मान लेते हैं। तो जब ये थीटा होगा तो लंब आधार कौन सा होगा, अभी तुरंत हम लोग देखें, ये कर्ण होता 90 डिग्री के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती, बेचारा जो बच गया वो आधार होता है। हाँ जी, इसमें आधार कौन होगा, इसमें आधार कौन होगा, अपना बहुत चंट सा दिमाग चला, इसमें आधार ये होगा और इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इसमें देखो, इसमें लंब ये है, इसमें कर्ण ये है, इसमें आधार ये है। हाँ भैया, ये सारी समस्याएं नहीं, ये सारा चीज़ तो मुझे पता। अगर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल कक्का तो पढ़े हो ना। हाँ भैया, लाल कक्का तो भर भर के पढ़े हुए, ये हमारा साइन के फॉर्म में आता, ये हमारा कॉस के फॉर्म में आता, ये हमारा टेन के फॉर्म में आता। मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। एल क्या होता है, एल हमारा लंब होता है, के क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है, अगेन ए क्या होता है, ए हमारा आधार होता है। इसमें कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। चलो यहाँ ध्यान दो, अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सही। और टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। अब साइन थीटा क्या होता, लंब, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता, लंब 3/5। तो साइन थीटा की जगह पर 3/5 लिख दिए। अगेन टेन थीटा क्या होता, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो 3/4, लंब बटे आधार 3/4। तो यहाँ पर 3/4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 25 25 प्लस 3 3 4 4 16 16 25, इसको सॉल्व करके बड़े आराम से इसका जो हम लोग मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं। 25 16 16 गुना 9 अगेन प्लस 25 गुना 9, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, कॉमन ले लेंगे, 25 है, 9 कॉमन लेंगे तो 16 प्लस 25 तो कितना आ गया, 16 प्लस 25 24 11 की कॉमन लेंगे 41। हाँ जी ठीक है, 16 गुना 25, 9 से नहीं कटेगा, 41 से भी नहीं कटेगा, यही आपका आंसर। 9 41 का मल्टीप्लाई करो, 16 25 का मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा। अगेन यहाँ पर सेम वही फंडा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा भैया लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण 3/5। तो साइन थीटा की जगह पर 3/5 पुट करेंगे। अगेन कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार 4/5, तो 4/5। अगेन बस इसको सॉल्व कर लेना हम लोग को, 6 3 18/5 प्लस 4 4 16/5, 8 6 14 4 1 2 1 3 34/5, ये इसका रिजल्ट आ गया। अगेन इसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता, 4/5 हो गया। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, लंब क्या 3/5 हो गया, 5 5 कैंसिल, तो यहाँ पर 4 गुना 4/3 आ गया, 4 4 16/3, ये रिजल्ट आ गया। कितना प्यारा प्यारा चीज था। हाँ जी चलो, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और मैं आपको सीधे बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन मैं लेके दूंगा, वो आपको बनाना है। हाँ जी, वो आपको बनाना है। इसमें ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, इसको आज हम लोग और लॉन्ग मेथड में सीखने वाले हैं, किस प्रकार के लगा के बनाएंगे, मतलब एक नया वेरिएबल लगा करके इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब कोफिशिएंट लगा के किस प्रकार कंप्लीट करेंगे वो सीखना है। वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार सॉल्व कर लेना, हो सके इससे और शॉर्ट में सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत नन्हा दुलारा सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है भैया जी, वो क्वेश्चन है √3 tan थीटा इक्वल टू 1। तो बताना है देन थीटा का मान क्या होगा, ये आपको, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक घनाभ दिया हुआ है, घनाभ घन दिया हुआ, चलो एक घन मतलब क्या हुआ, इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी। इसका भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो सारा भुजा 5 5 5 5 5 सेंटीमीटर होगा। इसको जो है इसमें से काटना है, क्या करना है, काटना है। क्या काटना है, 1 सेंटीमीटर वाला कितना घन काट सकते हैं, 1 सेंटीमीटर वाला हम लोग कितना घन काट सकते हैं, घन की संख्या क्या होगी, घन की संख्या बताना, कितना घन ऐसा ऐसा हम लोग काट सकते हैं, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन, हाँ जी तीसरा क्वेश्चन आप ये बताओगे भैया, तीसरा क्वेश्चन बोलिए 4 tan थीटा बराबर 3, देन आपको प्रूफ करना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। कोई चालाकी नहीं चलेगी, आप ऐसा नहीं करोगे भैया इसका फॉर्मूला तो 1 होता, ये हम लोग जानत है, ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करनी है आपको। हाँ जी, सबका वैल्यू निकालना है और पुट करना है, समझ रहे हो, कोई समस्याएं तो नहीं आने वाली। हाँ जी, इस तीनों को जल्दी से बना डालो, जल्दी जल्दी बन गया होगा आपका, बिल्कुल सही आपका बन गया हो गया। फटाफट से मिला लें, क्या मिला ही लेते। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, √3
tan थीटा इक्वल टू 1। हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, किसका? थीटा का वैल्यू निकालना है। तो फटाफट से हम लोग इसको देखेंगे। दिया हुआ क्या है भैया? यहाँ दिया हुआ है √3 tan थीटा इक्वल टू 1। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे? √3 को उधर भेजेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3। हाँ भैया जी, अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 1/√3, यहाँ पर tan का फॉर्म है। अब ये बताओगे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 1/√3, क्या इसका वैल्यू डिग्री मान में हम लोग पढ़े हुए हैं? जैसे 0, ये क्या क्या होता है भैया? ये साइन 0 का वैल्यू, बिल्कुल सही, कहीं कोई समस्या नहीं। ये साइन 0 का वैल्यू है। और किसका वैल्यू है भैया? ये आपका cos 90 का वैल्यू। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ये cos 90 का भी वैल्यू है। और किसी का वैल्यू है? हाँ भैया, ये tan 0 का वैल्यू है। चलो इतना तो आप जान रहे हो। ये 0 जो है साइन 0 का मान 0 होगा, cos 90 का मान 0 होगा, tan 0 का मान भी 0 होगा। क्या बता सकते हो 1/√3 का वैल्यू क्या क्या हो सकता? बिल्कुल बता सकते हो भैया, इसका वैल्यू या तो cot में आएगा या तो tan में आएगा। cot में इसका वैल्यू क्या आएगा? दिमाग को दोहराओ, 1/√3 cot में क्या आएगा? cot 60 डिग्री का मान, और tan 30 डिग्री, मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ये तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ आगे में tan के फॉर्म में दिया होगा। इसका मतलब 1/√3 को क्या लिखोगे? cot 60 लिखोगे या फिर tan 30 लिखना है आपको? तो सोचो तनी। तो 1/√3 को हम लोग tan के ही फॉर्म में लिख लेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू, इसके बदले में हम लोग tan 30 डिग्री पुट कर लेते हैं। कोई समस्याएं नहीं आने वाली आपको। हाँ जी, अब यहाँ पर tan और tan कैंसिल आउट, कैंसिल करना नहीं, मन में कैंसिल कर लेना। इसका मतलब बचा यहाँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका सॉल्यूशन। कितना प्यारा सॉल्यूशन था। अगर आपको डिग्री मान पता है, हाँ जी, अगर आपको डिग्री मान पता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया है, ओ हो, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा। कोई समस्या नहीं, आज सीख लो। अच्छा बता, चलो कोई बात नहीं, गलती होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन आज हम लोग भर के बनाने वाले हैं, घबराना नहीं है। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, समझ में आ जाएगा। और सारा डिग्री मान भी याद हो जाएगा। घबराइयो मत, बस घबराइयो मत, ठीक है। अभी हम लोग भर के क्वेश्चन बनाएंगे। वैसे तो आपका 8.1 और 8.2 ये तो पूरा कंप्लीट है ही, तो क्यों ना हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक की तरफ ही ध्यान दें। बिल्कुल सही, जब आपका 8.2 और 8.1 कंप्लीट ही है, तो 8.3 आने से पहले हम लोग भर के पूरा क्वेश्चन बैंक खाली कर डाल रहे थे। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर है, एक बहुत ही प्यारा सा घर है, जिसकी भुजा दी हुई है। भैया इसकी भुजा कितनी दी हुई है? इसकी भुजा आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? जो आपका आदत है वो आप क्या करते हो मैं बताता हूँ। जो आपको परेशानी होता है इस तरह के सवाल को बनाने में, आप मतलब इस पहले क्वेश्चन को समझो। जैसे ये घन तो यहाँ है नहीं कोई सा, सपोज ये मेरा ही, हाँ ये मेरा बहुत ही प्यारा सा घन है, इससे काटना है 1 सेंटीमीटर वाला घन काटना। आपने केक काटा होगा, हाँ जी, अरे रबर देखे हो ना, रबर को काटते हो ना, हाँ बिल्कुल सही। बस उसी तरह आपको 1 सेंटीमीटर वाला घन काटना है। जब 1 सेंटीमीटर वाला घन काटना है, इसकी संख्या कितनी होगी? तो संख्या निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की संख्या, तो क्या होगा? कैसे निकालोगे भुजा वाले घन की संख्या? तो भैया एक ही आपको उपाय करना है, आयतन में इसके आयतन से डिवाइड करना। तो क्या है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। क्यों ऐसा क्यों कर रहे? इसका पूरा आयतन ना काट रहे हो, समझो बात को समझना है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, बिल्कुल सही। अगेन इसका कितना है? 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का। हमेशा छोटा, जो छोटा होगा ना आयतन, उसी से डिवाइड करना, ठीक। घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला आता है। आप क्या करते हो? इसका अलग से आयतन निकालते हो, इसका अलग से आयतन निकालते हो, जो कि सॉल्व नहीं होता आपसे। सॉल्व होगा लेकिन बहुत टफ होता आपके लिए। ऐसा काम नहीं करना, डायरेक्ट कटाएंगे। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, भुजा का होल क्यूब। तो भुजा मतलब 5 सेंटीमीटर का होल क्यूब और 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। 5 क्यूब का मतलब क्या होता है? 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 क्यूब का मतलब होता है 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 25 25 5 125, मतलब 125 घन हम लोग काट सकते हैं। समझ रहे हो? कोई समस्या नहीं आने वाली। अगर हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, बहुत ही तीव्र गति से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ ही जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है और हमको इसका वैल्यू निकालना। तो पहले ये जो बेगारा दोस्त है इसको अपने ओरिजिनल दोस्त के पास पहुँचा डालो। इसको दे दीजिए 3/4 भेज दिए। tan थीटा इक्वल टू 3/4। हम लोग जानते, क्या जानते? ये आपका समकोण त्रिभुज में tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? तो ये लंब बटे आधार होता है, जानते हो? लाल कक्का, हाँ भैया लाल कक्का तो हम लोग पढ़े हुए हैं। ये आपका tan में आता लंब बटे आधार। तो लंब और आधार आपको दिया होगा,
लंब कितना दिया हुआ? तो भैया जी लंब हमको दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है 4, कर्ण ना दिया हुआ, तो कर्ण पहले निकाल लेंगे। तो कर्ण कैसे निकालते हैं वो देखो। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 3 4 16 25 बराबर 5, मतलब 5 निकल गया। कर्ण मेरा 5 निकल गया, कोई समस्याएं नहीं आएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे लंब बराबर क्या? अतः सो इसलिए जो लिखना है देयरफॉर लंब बराबर क्या हो गया? लंब हो गया आपका लंब, आधार और कर्ण क्या हो गया वो सब लिखना है। हाँ जी भैया जी, कर्ण देवराज अंग मतलब देवराज कर्ण की मैं अंगराज, हाँ जी अंगराज कर्ण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लंब आपका है 3, आधार आपका है 4 और कर्ण आपका है 5। बस इसको क्या करते हैं जब अलग अलग लिखते हैं ना, एक नया टर्म के ऐड कर, कुछ भी ऐड करना आपको अल्फाबेट वो ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये अनुपात के फॉर्म में रहता है, 3/4 अनुपात के फॉर्म में। जैसे इसको अलग करते हैं अनुपात में, आपने पढ़ा होगा उसमें कुछ ना कुछ नया वेरिएबल ऐड कर लेते हैं। हाँ जी, इसको आप वेरिएबल ही समझो, ठीक है। तो हम के ऐड कर लिए, वरना आप भूल भी सकते हो। के ऐड नहीं करोगे ना तो कुछ नंबर आपका एग्जामिनर काट लेगा। यहाँ पर आपको के ऐड कर देना, बाद में ये मर जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। चलो जी, अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। स्क्वायर का मतलब हुआ सेक थीटा का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर, और टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा मतलब क्या होता है भैया जी? सेक का उल्टा दोस्त क्या है? तो सेक का उल्टा दोस्त है मेरा कॉस। कॉस ये बीच वाला है, तो उल्टा करना है कर्ण बटे आधार। कर्ण है 5, आधार है 4, 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालते हैं। 25 25 4 चौकी 16 माइनस 3 3 4 चौकी 16, 25 में हो गया 16/16, 1 निकल गया। भैया मुझे पता था ना फॉर्मूला ये होता ही है एक, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा हुआ है। आप इतना निकालोगे, मैंने बिना निकाले बता दिया था। वाह चंटधारी आप हो। अगेन इसको देखते हैं, इसका भी आपका एक ही निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक, कोसेक किसका? कोसेक का उल्टा दोस्त भैया, कोसेक का उल्टा दोस्त तो साइन था। आप मैंने याद करवाया है आपको, उल्टा दोस्त साइन का कोसेक, कॉस का सेक, और टेन कोट तो हमेशा सेम रहता है। बस इस बेगाने दोस्त को छोड़ के, यही इसका बेगाना दोस्त है जो टेन और कोट सेक और कोसेक के साथ आ जाता है, लेकिन हमेशा ऑलवेज टेन और कोट साथ ही रहता है, ध्यान में रखना। हाँ जी, अगेन क्या करते हैं हम लोग? ध्यान से सोचेंगे कि कोसेक थीटा का उल्टा दोस्त साइन थीटा, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता, तो कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब हो जाएगा 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का क्या होगा भैया? कॉट थीटा का, कॉट का उल्टा दोस्त टेन थीटा, टेन थीटा का लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब कॉट थीटा का, तो 4/3 का होल स्क्वायर, 25 25 3 3 9, 4 चौकी 16 3 3 9, 25 में 9 गया, 25 में 16 गया, 9/9, मतलब 1 निकल गया। ठीक है, कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इसका भी आंसर एक ही निकला, बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन था। ठीक, लेकिन हम लोग इस के का वैल्यू कहाँ लाए भैया जी? यहाँ पर के ऐड करोगे, यहाँ पर के, यहाँ पर के, यहाँ पर के, और इसको कटा डालना है, बस के का काम तमाम। इतना सा काम करना है आप, और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, घबराइए मत। अगेन यहाँ पर भी आपको के ऐड करना है, के ऐड करना है, के ऐड करना है, के ऐड, इसको काट देना है, बस काम तमाम। मैंने बताया ना, अभी हम लोग सेंटीमीटर भी नहीं लगा रहे हैं बहुत जगह, लेकिन जहाँ पर इजी सवाल रहेगा वहाँ सेंटीमीटर लगा कर दिखा भी सकते हैं। जहाँ आप सक्षम हो वहीं पर ऐसा करना है, वरना अगर सक्षम ना हो तो छोड़ देना है, हाथ अपने दोनों खड़े कर डाल दें, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, चलो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग अपने क्या भैया जी, अपने क्या भैया जी, आप क्या कर रहे हो? अच्छे से बोलिए, पहले तो मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कितने सारे फॉर्मूले हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बैंक की तरफ आने से पहले आप यहाँ ध्यान दोगे, आप बताओगे भैया पूछिए तो सही, तो साइन इक्वल टू 1, इसका थीटा का वैल्यू निकालना है। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जब आपका, हाँ जी, जब आपका डिग्री मान जितना मैंने आपको याद करवाया वो सब जब क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद हम और त्रिकोणमिति सच्चा दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, हम मतलब आप और त्रिकोणमिति सच्चा दोस्त बन जाओगे। तो 2 sin थीटा इक्वल टू 1, हमेशा लेफ्ट साइड जो है ये एक्स्ट्रा टर्म आता है जो कि हम लोग को परेशान करता है। हमको तो थीटा अकेला करना, हम लोग साइन थीटा के अलावा सारा टर्म को अकेला कर लेंगे। अकेले जाओ बाजार, 2 को भेज दिए बराबर की उस पार, तो 1/2, तो साइन थीटा में 1/2 हम लोग जानते हैं 1/2 का क्या क्या वैल्यू होता है। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, याद आपने किया होगा। अगेन 1/2 किसका होता भैया? आपका कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और किसी का होता और किसी का वैल्यू 1/2 नहीं होता है।
तो यहाँ पर 1/2 की जगह पर क्या पुट करना है, साइन 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री। तो सोचो क्या पुट करोगे भैया, क्या पुट कर दें। तो बड़े आराम से 1/2 की जगह पर हम लोग साइन का फॉर्म पुट करेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा का साइन थीटा और 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री पुट कर दिए। तो साइन 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। साइन साइन कैंसल आउट। आपको इसे कैंसिल नहीं करना है, बस मन में सोच लेना है कैंसिल आउट। अभी तक आपने फलन नहीं पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, FOG GOF ये आगे पढ़ना है। हम तत्काल इतना समझो साइन और साइन कैंसिल आउट हो गया बस। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, बस और कुछ नहीं जानना आपको। समझ में आया कितना प्यारा प्यारा था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत दुलारा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1। तो ये बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि 1 जो है किसका किसका मान होता। तो हम लोग जानते हैं 1 किसका किसका मान होता। साइन 90 डिग्री का मान भी 1 होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता, और आपका कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 होता। और किसी का मान 1 होता है क्या भैया, और किसी का मान, हाँ भैया सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। और तो कोई नहीं रहा कॉस में, भैया जी कॉस में भी छूट रहा है ना, कोसेक में भी छूट रहा है ना। कोसेक आपका 90 डिग्री का मान 1 होता। और कोई सारा तो हो गया, और कोई बचा नहीं। मतलब इतने साले में कह रहा हूँ, इतने सारे वैल्यू का जो है मान जो है 1 होता है। अब यहाँ पर 1 की जगह पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा पुट कर, साइन 90 पुट कर दें, या कॉस 0 पुट कर दे, या फिर tan 45 कॉट 45 सेक 0 कोसेक 90 क्या पुट कर दे, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। यहाँ तो पहले से tan थीटा है, अब 1 की जगह पर भी tan के फॉर्म में ही पुट करेंगे। तो tan के फॉर्म में किसका मान 1 होता, तो tan के फॉर्म में भैया tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता। तो 1 की जगह पर tan 45 डिग्री हम लोग पुट करेंगे, और यहाँ पर tan और tan कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री निकल गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत दुलारा सा क्वेश्चन था। मजा आ गया होगा, बिल्कुल सही, मजा तो आया ही होगा। एक और क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन की तरफ बड़ी तीव्र गति से भागेंगे। ठीक है, इतनी तेज भागूंगा ना पकड़ लो परेशान। अगेन यहाँ पर देखते और देखते जी, और देखेंगे क्यों ना देखेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू √3। अब बताना है कि √3 इधर तो कुछ नहीं है, कॉट थीटा के इस साइड कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग सोचेंगे कि √3 का वैल्यू क्या क्या होता। तो साइन के फॉर्म में भैया √3 का वैल्यू कुछ ना होता, कॉस के फॉर्म में √3 तो ना होता। उसके बाद tan के फॉर्म में भैया हाँ √3 किसका वैल्यू होता, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता। और किसी का वैल्यू होता कॉट के फॉर्म में, हाँ भैया कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता। √3 और किसी का वैल्यू होता, ना 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 ना, और किसी का वैल्यू नहीं, अरे रे, और किसी का तो वैल्यू नहीं होता, मतलब 2 ही है इसमें। भाई साहब कन्फ्यूजन तो बहुत कम हो गया आपके लिए। अब क्या लगाओगे, यहाँ कॉट है तो इधर का भी कॉट ही लेंगे, मतलब कॉट थीटा इक्वल टू कैट थीटा नहीं, कॉट थीटा इक्वल टू √3 की जगह पर हम लोग पुट करेंगे कॉट 30 डिग्री का वैल्यू। हाँ जी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। बात समाप्त। हाँ जी, कोई समस्या तो नहीं आने वाले आपको, ना जी कोई समस्या नहीं आएंगी। एक लास्ट क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन। अब बताओगे, क्या बताओगे, √2 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1। इसका थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर साइन थीटा के अगल बगल में कुछ है, उस कचरे को बाहर निकालो। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पर सोचना है ये जो 1/√2 है आखिर किसका किसका वैल्यू होता डिग्री मान में। तो साइन में 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता, और कॉस में 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता, बस और कुछ नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि 1/√2 की जगह पर हम लोग या तो साइन 45 या तो कॉस 45 पुट कर सकते। यहाँ पर साइन के फॉर्म में है तो हम लोग साइन 45 डिग्री पुट करेंगे। तो साइन 45 डिग्री, कोई समस्याएं नहीं आने वाली है। तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, बन गया। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन बैंक की तरफ आएंगे, और हर भर के क्वेश्चन बैंक के सवाल को ऐसे बनाएंगे जैसे कि क्वेश्चन बैंक हल्का है। ये जो हल्का हल्का सूरज है, ये जो हल्का हल्का सवाल है, मुझे तेरा दीवाना क्वेश्चन बैंक आ गया है, क्वेश्चन बैंक आ गया है। कल का सवाल तो बन गया होगा, मतलब पिछले लेक्चर का सवाल बिल्कुल सही, बनना भी चाहिए, बहुत आसान सवाल था वो। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, सेक b गुना कॉस b, इसका वैल्यू क्या होगा। बताओ क्या होगा, दिमाग लगा तो क्या हो सकता है सेक b गुना कॉस b का।
अगर दम है तो बताओ। मुझे ये बताओ उल्टा दोस्त में कौन कौन आता। भैया उल्टा दोस्त में साइन का उल्टा कोसेक आता, फिर कॉस का उल्टा सेक आता, फिर टेन का उल्टा कॉट आता। सीधा दोस्त में कौन कौन आता भैया जी? सीधा दोस्त में साइन का सीधा दोस्त कॉस है, फिर कोसेक का सीधा दोस्त सेक है, फिर टेन का सीधा दोस्त कॉट। आपको सिर्फ इसी दोनों को याद करना है। साइन का उल्टा दोस्त क्या है, साइन का सीधा दोस्त क्या है। जब मैं बोलूँगा साइन का उल्टा कोसेक, साइन का सीधा दोस्त तो कॉस। बताइए क्या ही बात है। जो कभी एक दूसरे का दुश्मन हुआ करता था आज दोस्त। चलो मजाक की बात है, मजाक में रहने दो। यहाँ पर देखो सेक और कॉस दोनों का उल्टा है, सेक और कॉस दोनों का उल्टा है। जब उल्टे को आपस में उल्टा पुल्टा करेंगे ना तो उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। आगे आगे देखते हैं, आगे 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 चल। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ये बनाइए बनाइए हल्दी हल्दी बनाइए, क्या होगा। बहुत हल्का हल्का है। तो यहाँ डिग्री मान पुट करना है आपको। क्या पुट करना है? डिग्री मान पुट करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना। चलो जी 1 माइनस टेन। अब मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन को चूज करूंगा, ये सब हलवा हलवा क्वेश्चन है। अब टेन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब टेन 45 डिग्री के ऊपर होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। 1 प्लस टेन, यहाँ पर भी टेन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब टेन 45 डिग्री के ऊपर होल स्क्वायर। कोई बताएगा टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता भैया? 1 होता। इसका वैल्यू 1 पुट कर दिए, इसके ऊपर तो होल स्क्वायर था। सेम नीचे बारे में भी इस टेन 45 डिग्री की जगह पर 1 पुट कर देंगे, इसके ऊपर तो होल स्क्वायर था। तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 1 और 1 2 हो गया, जुट करके 1 प्लस 1 2 हो गया। मतलब 0 बटे 2, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही तो होगा, मतलब बराबर 0। मतलब इतना ध्यान में रखना, भाग में कभी नीचू 0 नहीं आना चाहिए। मतलब 2 बटे 0 ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। 0 तो ऊपर है, इसका वैल्यू 0 होगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी चल, ये सब बहुत हलवा हलवा है। कुछ ढंग का क्वेश्चन हम लोग लेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अभी ये हलवा हलवा सा क्वेश्चन मज़ा नहीं आएगा बनाने में, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन लूँगा जो कि बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में। बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में, कोई समस्या नहीं आने वाली होंगी। ये भी हलवा। अच्छा हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन है 2015 में। हाँ 2015 में पूछा गया है। cos a इक्वल टू एक्स, तो साइन a का मान क्या होगा? मतलब cos a इक्वल टू एक्स, तो आपको साइन a का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे से के सब लगा के बनाना है। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है cos a का वैल्यू क्या होगा? cos a का वैल्यू x होगा। मतलब एक ट्रायंगल, बहुत प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें ये कॉर्नर भैया है, एंगल a किसको मान लें? a मान लेते हैं इसको आज, a b c। तो ये एंगल ले लिए, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। हाँ जी, कोई समस्याएं तो नहीं होंगी। अब यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है। कॉस का मतलब क्या होता है लाल कक्का में? तो बीच वाला कॉस होता है। हाँ जी, मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार और कर्ण दिया हुआ, आधार आपका x है, कर्ण आपका 1 है। तो लंब कितना हो जाएगा? तो लंब बराबर क्या होता भैया जी बताइए? लंब बराबर क्या होता? √100 कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब √100 माइनस x स्क्वायर। ये लंब भी निकल गया हम लोग का, सब कुछ तो निकल ही गया। जो जो ले लिया उसको यहाँ लिख लेंगे। क्या क्या है? लंब है, फिर आधार है, फिर कर्ण है। तो भैया जी ये सब तो दिया हुआ है। हाँ जी, लंब कितना है? √100 माइनस x स्क्वायर। आधार कितना है? x है। कर्ण कितना है? 1 है। सब कुछ मेरे पास है। हमको निकालना क्या है? साइन a का वैल्यू निकालना, साइन a का वैल्यू निकालना है। तो नाउ साइन a बराबर क्या हो जाएगा? साइन इसमें ये पहला होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? √100 माइनस x। अच्छा ऐसे नहीं लिखना, लंब बटे कर्ण पूरा डिटेल से लिखना है। इसमें के लगाओ, भूल गए हो क्या? इसमें के लगाओ। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है भैया जी? लंब है हमारा √100 माइनस x स्क्वायर, √100 माइनस x स्क्वायर इंटू के। और कर्ण क्या है? 1k। 1 को तो नहीं लिखते, चलो कोई बात नहीं, लिख दिए कोई बात नहीं लिखना चाहिए। तो क्या हो गया रिजल्ट? √100 माइनस x स्क्वायर। बहुत ही मजा आया मजा? हाँ जी, इसी तरह का क्वेश्चन। अब तो दमदार क्वेश्चन नहीं है, दमदार क्वेश्चन नहीं है जी। लघु उत्तरीय प्रश्न ये बनेगा, ये तो कल ही, हाँ जी कल मैंने दिया था, आपसे बन गया होगा। हाँ बन गया होगा। अब हम लोग डिग्री मान वाले क्वेश्चन को भर भर के बनाएंगे। डिग्री मान, चल चलिए 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 चलिए, डिग्री मान बनाएंगे, डिग्री मान बनाएंगे।
उल्टा सीधा दोस्त याद रखेंगे। हाँ जी, डिग्री मान भी बहुत हल्का होता है। चलो मैं कुछ डिग्री, हाँ आपको मैं कुछ डिग्री मान देता बनाने के लिए, आपसे बनेगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया हुआ ये सब कुछ। अगर आपको डिग्री मान पता है तो सब बनेगा आपसे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बनाना है आपको। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ये आपका 2020-2022 सब में पूछा गया। देखो ध्यान से समझना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। बटे 5 क्वेश्चन फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन बन गया ना, समझ लो आपका काम हो गया डिग्री मान वाले क्वेश्चन को बनाने में। ठीक, उसके बाद हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे। हाँ जी, नया तरीका क्या भैया जी? अच्छा, वो पता चल जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बन गया आपसे, समझ लो इसमें दिक्कत नहीं आएगा, नहीं के बराबर। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। हो गया। अगेन अगेन अगेन, ये सब तो मैंने कल ही बताया था, ये सब बन जाएगा। अरे यार वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाना। यदि पाई बराबर 180 डिग्री दिया हुआ तो जाकर के आपको इसका वैल्यू निकालना। क्या होगा? साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर, अच्छे से लिखता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, इसको बनाना ही बनाना है। पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे, भाग देंगे, डिग्री मान हमारा आ जाएगा और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। चलिए जी, अब हम लोग हल्दी से अपने एक बहुत 3 क्वेश्चन ही बनाए। उसके बाद हम लोग बहुत प्यारे से टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, समझना है आपको। इस सीधे दोस्त को 3 बार 4 बार 5 बार बोलो इसको, ये आपका काम आने वाला है। अभी तक आपका उल्टा दोस्त काम आ रहा था कि जब हम उल्टा दोस्त को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। लेकिन अब सीधे दोस्त के शरण में जाना है। बाबा जी शरण में ले जाइए, मतलब शरण में लीजिए। देखिए शरण में कैसे हम लोग जाएंगे वो जानना है। ला 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 ला, सीधे दोस्त की शरण में चलना है। सुनो, बात को समझना है। क्या बात को समझना है? अब मैं पहले ट्रिक से बताऊंगा, फिर क्या आखिर फंडा होता है वो समझ लेते हैं। अगर समझ जाओगे ठीक, वरना हम लोग 11th-12th में तो पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर साइन थीटा, इस बात को दिमाग में बैठा लो। साइन 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। कॉस पाई बाय, अच्छा कॉस 30 डिग्री, हाँ जी। साइन 45 डिग्री, हाँ जी। कोसेक 35 डिग्री, सेक 55 डिग्री। चल यहाँ ध्यान, पहली बात समझना है, ये साइन है। साइन का सीधा दोस्त कौन होता है? तो भैया साइन का सीधा दोस्त होता है कॉस। बिल्कुल समझ रहे हो आप? अच्छा, कॉस का सीधा दोस्त कौन होता है? भैया कॉस का सीधा दोस्त होता है साइन। भाई साहब आप तो समझदार हो गए हो। ठीक, साइन का सीधा दोस्त कौन होता है? भैया साइन का सीधा दोस्त होता है कॉस। कोसेक का सीधा दोस्त कौन होता है? कोसेक का सीधा दोस्त होता है भैया जी, कौन होता है? कोसेक का सीधा दोस्त सेक होता है ना? कोसेक का सीधा दोस्त सेक। सीधा दोस्त के शरण में जा रहे हैं तो पहले इधर अर्जी लगा लो, भैया हमको जगह दीजिए, हमको आपकी शरण में जाना है। चलिए, सेक का सीधा दोस्त कौन होता है? भैया सेक का सीधा दोस्त होता है कोसेक। सीधा दोस्त के शरण में जाना है, लेकिन इसके शरण में जाने से पहले मंदिर के चारों बगल आपको 108 परिक्रमा लगाना पड़ेगा। उतना मत लगाओ, सिर्फ घटाओ। क्या घटाना है? साइन थीटा अपने सीधे दोस्त में तभी बदलेगा जब इसके एंगल को हम लोग 90 डिग्री में घटा दें। जैसे ही इस एंगल को 90 डिग्री में घटाएंगे तो ये साइन अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। वाह भैया मजा आ गया। इस कोस को सीधे दोस्त में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब इसको जो है 90 डिग्री में घटा देना। जैसे ही क्या भैया, जैसे ही इस 30 डिग्री को 90 डिग्री में घटाएंगे, इस 30 डिग्री को 90 डिग्री में घटाएं तो ये कॉस भैया अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉस का सीधा दोस्त कौन होता है? तो कॉस का सीधा दोस्त होता है साइन भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आज इसको समझना ही है आपको। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग सिर्फ प्रूफ करेंगे, हर भर के प्रूफ करेंगे।
इसलिए इसको अच्छे से समझो, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर जैसे ही इसके एंगल को 45 डिग्री एंगल है, इस 45 डिग्री को जैसे ही हम लोग 90 डिग्री में घटा डालेंगे तो साइन भैया अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन का सीधा दोस्त कौन होता है भैया? साइन का सीधा दोस्त कॉस होता है। मतलब इसको हम लोग बराबर देके ये लिख सकते हैं। बहुत अच्छा। मतलब चाहे राम बोलो या सीता के पति बोलो, दोनों एक ही बात है, माँ सीता के पति। हाँ जी, चलो यहाँ पर इसको समझ लें। जैसे इस 35 डिग्री को हम लोग 90 में घटाएंगे, जैसे ही इस 35 डिग्री को हम लोग 90 में घटाएंगे तो ये कोसेक जो है अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोसेक का सीधा दोस्त कौन होता है भैया? कोसेक का सीधा दोस्त होता है सेक। सीधा दोस्त याद नहीं है ना, तो अपने ये दोस्त को याद कर लो, बस आपको यही दोस्त याद तो करना है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक। साइन का सीधा कॉस, कोसेक का सीधा कोसेक। मैं क्या कर रहा हूँ? कोसेक का सीधा सेक, ये सब तो याद ही रहेगा। टेन और कोट भैया ऑलवेज आई एम सिंग, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ऑलवेज आई एम सेम, मतलब जहाँ हो मेरा जगह सेम ही रहेगा। यहाँ ध्यान दो। अरे यार गला में कुछ अटक सा गया। हाँ जी, चलो यहाँ ध्यान दो। अब इस 55 डिग्री को जैसे ही 90 डिग्री में घटाएंगे तो क्या होगा? ये सेक अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा। सेक का सीधा दोस्त होता है कोसेक। हाँ जी, कोसेक। कहीं कोई समस्याएं हैं? इस तरह हम लोग का बेड़ा पार नदिया के किनारे हम लोग पहुँच जाएंगे अगर इसको आप समझ जाओगे तो। आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हलवा वाला चीज़ है। कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम लोग, फिर हम लोग इस पर भर भर के क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। ठीक है जी, चलो। चलिए बताइएगा तो हमको tan थीटा, अच्छा रुकिए, tan 65 डिग्री बराबर क्या हो? तो हमको tan को जो है कॉट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस 65 डिग्री को जैसे ही हम लोग 90 डिग्री में घटाएंगे तो tan अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कॉट हो जाएगा। tan का सीधा दोस्त भी कॉट है और tan का उल्टा दोस्त भी कॉट है। समझने के लिए, ये ऐसा नहीं कि ऐसा होता है, बस मैंने यूं ही समझने के लिए लिखा है आपको। ऐसा कहीं दिखेगा नहीं आपको कि सीधा दोस्त ये हुआ, उल्टा दोस्त ये हुआ। बस हम लोग खुद को समझाने के लिए ऐसा मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना इस सीधे दोस्त को और उल्टे दोस्त को। चलो यहाँ तो कितना, इसको और क्या कह सकते हैं? तो कॉट 90 में 65 घटाओ, कितना होगा भैया जी? 90 में 25 डिग्री, बिल्कुल सही। 25 डिग्री होगा ना, 5 7 8 25 डिग्री। अगेन अगेन अगेन, इसका मतलब tan 65 डिग्री कॉट 25 डिग्री के बराबर है। दिमाग की बत्ती जलाओ भाई। जैसे ही हम 65 डिग्री को 90 में घटा दिए तो tan कॉट में चेंज हो गया, जो कि आपस में बराबर है। चाहे आप राम बोलो या चाहे श्याम बोलो, दोनों बराबर है। चाहे आप tan 65 डिग्री बोलो या कॉट 90 माइनस 65 बोलो, मतलब 90 माइनस 65 25 ही हुआ। मतलब चाहे आप tan 65 बोलो या कॉट 25 बोलो, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। बहुत अच्छे। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भर भर के बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, आपको समझना भी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी नहीं, इसको अंतिम ले लेंगे। हाँ जी, अच्छा ले आया है तो ले। 2021 का एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जी। इसको समझना होगा। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। कोई समस्याएं तो नहीं है इसमें? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग और सब चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है? 45 डिग्री प्लस थीटा। हम लोग जानते हैं अगर ऐसा रहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ ना कर सकते थे। अधिक से अधिक इस कॉस को हम लोग साइन में चेंज करते और देखते काश ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर हो जाती है, घट के 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग सोचते हैं। हाँ जी, मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन रहता आपके सामने, साइन 30 डिग्री माइनस, अच्छा साइन 30 नहीं बोलो, आप बोलो साइन 35 डिग्री, अच्छा माइनस कॉस 55 डिग्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है। क्या करते हैं हम लोग? इस कॉस को चेंज करते हैं, मतलब कॉस को किस में चेंज करते हैं? साइन में चेंज करते हैं। जैसे ही कॉस को साइन में चेंज करेंगे, मतलब कॉस को अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 55 डिग्री 90 में घट जाएगा। हाँ भैया, 90 में घट जाएगा, इसमें कोई समस्याएं नहीं है। इस कॉस वाले भैया को साइन में चेंज किए, चेंज करने का तरीका 90 में घटा देना। 90 में क्या करना? घटा देना। और ये पहले से था, हमको दोनों सेम लाना था, साइन साइन, तो साइन 35 डिग्री यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ सोचना है,
अगर यहाँ पर भी 35 डिग्री आ गया तो ये दोनों आपस में घट जाएगा, मर जाएगा। मतलब अगर हम बोलेंगे साइन 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री घटा दो, तो आप क्या बोलोगे, भैया दोनों तो सेम है, बहुत आर सेम, इसलिए दोनों आपस में घट जाएगा। मतलब 5 में अगर 5 घटाने के लिए कहा जाए तो 0 होगा, साइन 30 में अगर साइन 30 डिग्री घटाएंगे तो वो 0 होगा। सेम वही फंडा, अगर साइन 35 में साइन 35 घटेगा तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन ये 90 में 55 घट गया, 90 में 55 घटने पर यदि 35 आएगा तब ना घटेगा। हाँ जी, तो यहाँ साइन 35 डिग्री में अगर साइन यहाँ घटाते हैं, यहाँ घटाने पर 35 डिग्री ही आ गया, इसका मतलब हुआ क्या हुआ, ये दोनों आपस में घट के 0 हो गया। यहाँ पर 35 और 55 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, 35 की जगह पर ये दे दिया गया, 35 की जगह पर दे दिया गया है 45 प्लस थीटा, और 55 की जगह पर दे दिया गया है क्या, 45 माइनस थीटा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहला काम किए थे, क्या किए थे, कॉस को जो है साइन भैया में चेंज किए थे, इस कॉस को साइन में चेंज किए थे। तो यहाँ पर भी इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। कॉस का सीधा दोस्त साइन है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को 90 में घटा देंगे। पूरा टर्म 45 माइनस थीटा है, इस पूरे टर्म को 90 डिग्री में घटा देना। जैसे यहाँ पर इस कॉस को साइन में चेंज करने के लिए इस 55 डिग्री को 90 डिग्री में घटा दिए थे, सेम वही फंडा से इस कॉस को साइन में चेंज करने के लिए इस एंगल को 90 डिग्री में घटाना होगा। बिल्कुल सही, ये साइन में चेंज हो गया, यहाँ से पहले साइन में था, इस साइन को लिखिए, हमको दोनों को सेम लाना था, सेम ला लिया, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को, और हमको उम्मीद है कि जब ये सॉल्व होगा तो सेम आ जाएगा 45 प्लस थीटा। जब सेम आएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो 90 माइनस 45, हम लोग जानते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। और आपकी सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आकर खड़ी होती है। आप क्या करोगे, जब 90 में घटाओगे इस पूरे टर्म को, तो यहाँ पर आप छोटी कोष्ठ का प्रयोग नहीं करते, बहुत गलत बात। छोटी कोष्ठ लगाना है, इस छोटी कोष्ठ के कारण ये 45 माइनस हो गया, और ये थीटा जो माइनस में था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो पहले से था उसको लिखो। ये भैया पहले से ऊपर से नीचे आ रहे थे, उसको बस ऊपर से नीचे ला रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, बस इसमें चेंज कर देते। अब यहाँ पर 90 में 45 घटेगा तो 45 ही होगा, इस दोनों को घटा दिए तो 45 हो गया प्लस थीटा, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर भी साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, तो देख रहे हैं साइन 45 प्लस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा, दोनों सेम कोठा सेम। मतलब जब दोनों सेम है, दोनों को घटा रहे हैं, 5 में 5 घटता है 0 होता है, इसमें ये घटेगा तो 0 होता है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत दुलारा क्वेश्चन था ना। हाँ जी, बहुत दुलारा क्वेश्चन था, हम लोग कुछ नहीं किए। साइन यहाँ था, इसको भी साइन में कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट करने के बाद चलता पता ये घट रहा है कि जुट रहा है, जोड़ घटाओ में हम लोग कन्वर्ट कर लेते। अच्छा, वो समझ में आएगा, बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या किया, कॉस वाले को हम लोग चेंज किए साइन में। क्यों, कैसे, कॉस का सीधा दोस्त साइन होता है, इसलिए कॉस को साइन में चेंज किए नहीं, करने के लिए इस एंगल को 90 डिग्री में घटाए। जैसे ही घटा, ये कॉस अपने सीधे दोस्त में बदल गया। बदलने का इसको हम लोग सॉल्व किए तो 45 डिग्री प्लस थीटा आया, जो कि आपस में मर गया और 0 आ गया। वाह भैया, इतना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप अच्छे ढंग से तैयार करोगे, इसमें कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। और क्वेश्चन देखेंगे, भर भर के क्वेश्चन देखेंगे, घबराइयो मत। हाँ जी, भर भर के क्वेश्चन देखने वाले इस पर। अभी तो कुछ नहीं है, अभी और क्वेश्चन आने वाला, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, दिमाग चलेगा तो बनेगा। अब हम लोग उस पड़ाव पर पहुंच गए जहाँ पर हमारी सारी समस्याएं नहीं, हमारी सारी शक्तियाँ जो हमारे दिमाग में घुसती हैं। जितना अच्छा दिमाग चलाओगे उतना अच्छा आपसे सवाल सब बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए, अपने आप को थोड़ा समय दो। मैं थोड़ा अपने मार्कर को समय देता हूँ। हाँ जी, समय देना जरूरी है मेरा, वरना मेरा मार्कर रूठ जाएगा। ले 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 जल्दी से भर जाओ। किच करता है, खत्म हो गया क्या? बहुत गलत करते हो आप। अच्छा, 2 बूंद जिंदगी के लिए मिल चुका है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, रहने दो, आपने बहुत हेल्प किया है। चलो, थोड़ा सा रुकिए। अरे रहने दो ना, आपके पास वो नेत्र है ना जो कुछ भी लिखा रहे आप समझ लोगे। ठीक है, आपकी शक्तियाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी शक्तियों को पहचानो, जिसको आप समझ सकते हो। अच्छा ही आने लगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का ही क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही दुलारा क्वेश्चन। देखो क्या है, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री
माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। देखो समझना है, बात को समझो। हम जानते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जो है सीधे दोस्त को, मतलब किसी को भी उसके सीधे दोस्त में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर साइन है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कॉस है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर कोसेक है तो इसको सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर सेक है तो इसको कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर टेन है तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कॉट है तो इसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं? नहीं, और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कॉस और साइन है, तो ये पहली फुर्सत में आपका निकल जाएगा। हमको सिर्फ कॉस और साइन से मतलब, या तो साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। बस वही फंडा, एंगल को 90 डिग्री में घटा कर, बस यही फंडा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है, बीच में माइनस है। माइनस का काम क्या है? इस बगल और इस बगल दोनों को सेम कर लें तो दोनों आपस में मर जाएगा, घट करके मर जाएगा। अब इसको मार डालना है, तो इसको मारने के लिए क्या करना होगा? किसी एक बगल, या तो इस साइड दोनों को साइन में चेंज कर लो, या तो इस साइड दोनों को कॉस में चेंज कर लो। भैया जी वो आपके हाथ में, आप करना क्या चाहते हो। हम दोनों तरीके से करते हैं, ठीक, आपको अच्छे से समझ में आएगा आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहला तरीका, वो पहला तरीका नहीं, वो बहुत आसान तरीका है। पहले हम लोग कॉस वाले भैया को, जो हमसे रुके हुए हैं ना, कॉस वाले भैया को साइन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करते, ये 60 है, जैसे 60 डिग्री को हम 90 में घटा डालेंगे तो ये कॉस भैया अपने सीधे दोस्त में बदल जाएंगे। हाँ जी। फिर इसमें भी जैसे ही इस 30 डिग्री को 90 डिग्री में घटाएंगे तो ये कॉस भैया अपने सीधे दोस्त में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक बगल ही करना है। जैसे इसको हम लोग कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिए, ये साइन में पहले से था, अब उम्मीद है कि दोनों मर जाएंगे एक दूसरे से लड़ करके। अरे मार ही डालना है दोनों को एक दूसरे से लड़ा करके। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ जी। चलो इसको सॉल्व करते, घटाने तो आता हम लोग को। यहाँ साइन 30 डिग्री, यहाँ साइन 60 डिग्री, हाँ भैया, माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इस साइड साइन 30 और साइन 60 डिग्री का मल्टीप्लाई, और इस साइड साइन 30 और साइन 60 डिग्री का मल्टीप्लाई। बोथ आर सेम, दोनों मर जाएगा और जीरो हो जाएगा। जितना इधर है उतना ही इधर है, दोनों घट करके मर जाएगा। और मैंने उसे मार ही दिया। अच्छा मर गया वो। चलो कंप्लीट कंप्लीट। अच्छा, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करोगे। इस साइन वाले भैया को कॉस में कन्वर्ट करोगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इसको कॉस में कन्वर्ट करना, फिर कॉस और ये कॉस आपस में दोनों मिल करके टाइम हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये सब आपकी समझ में आ गया होगा, हमको पूरा उम्मीद है अपने आप पर भी और आप पर भी कि आप समझ रहे हो बात। ठीक, आप बात को समझ पा रहे हो, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। ये सब हलवा हलवा वाला जो रहेगा मैं उसको छोड़ दूँगा, मैं उसको नहीं देखूंगा जो हल्का है। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज, ये क्वेश्चन देख करके मजा आ गया भाई साहब। इसमें कौन सी जो है 90 डिग्री, ये सी क्या है 90 डिग्री दिया हुआ, ये ए है ये बी है, कोई समस्या ही नहीं। आपको जो है कॉस ए प्लस बी का मान निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे बेहतर क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये पूछा गया है 2020 में। चलिए अच्छी बात है, ईस्वी सन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग सवाल पर ध्यान देंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो। अब करें तो करें क्या, हम लोग जानते हैं सारे एंगल को अगर जोड़ देंगे, ये ए बी और सी, मतलब ए और बी और सी तीनों एंगल अगर ऐड होगा तो त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। हमको भैया दिया हुआ है कौन सी 90 डिग्री, कौन सी 90 डिग्री दिया हुआ है हमको, ये तो हमको दिया हुआ है। हमको ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी निकालते हैं कितना होगा, तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। 90 इस साइड प्लस में है, इसको बराबर की इस साइड भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। हाँ भैया ये माइनस में हो गया, बहुत प्यारा सा था। तो ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री निकल गया। इसका मतलब यहाँ पर ए प्लस बी की जगह पर 90 डिग्री पुट कर देंगे तो हमारा कॉस 90 क्या हो जाएगा भैया, कॉस 90 जीरो हो जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। ये सब मौखिक करना है, अभी नए हो स्टार्टर, मतलब अभी सीख ही रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ के चलना है, बहुत अच्छे समझ के चलना है, समझ के चलना ही पड़ेगा आपको। तो भैया जी ऐसी बात है, हाँ जी ऐसी बात है। चलो जी कुछ और क्वेश्चन देखा जाए, वरना सीधे हम लोग कल जो है 8.3 स्टार्ट कर देंगे। मुझे तो उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, बनना ही चाहिए। ला 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 ला। इसी तरह के क्वेश्चन है कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें जो है साइन बी प्लस मतलब
साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर, मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना है। ला ला ए बी सी, ये एंगल दिया होगा हमको जो है साइन बी प्लस सी बटे 2, इसका वैल्यू निकालना है क्या, आप बना सकते हो, ठीक, ये बनेगा, इसको ट्राई करोगे ये बन जाएगा। कैसे बनेगा भैया जी, कैसे बनेगा पता है आपको, ट्राई करोगे बन जाएगा। चलो जी, अरे ऑप्शन में तो कुछ और दिया हुआ है, इसको बनाने का तरीका अलग है। देखो यहाँ पे ऑप्शन में 10 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको 10 में चेंज करना होगा ना, है क्या, साइन बी प्लस सी बटे 2, मतलब साइन क्या होता, लाल कक्का में साइन क्या होता भैया, लाल कक्का में साइन तो हमारा क्या होता, लंब बटे कर्ण होता, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण। अब लंब कैसे जानेंगे भैया, इसी को थीटा मान लेते, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, बन जाएगा। लंब मेरा बी प्लस सी है, कर्ण मेरा 2 है, आधार निकाल लेंगे 4 माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आधार निकल गया, तो इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो बी प्लस सी बटे रूट अंडर 4 माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और बन जाएगा, बनेगा आपसे, समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए आपसे। वरना एक और तरीका है, एक और तरीका सीखो, तरीका पे तरीका देखो, आखिर आपको सीखना तो तरीका नहीं है ना। देखो इस तरीके से भी देख लेते हैं, क्या है, साइन बी प्लस सी बटे 2 निकालना है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि भैया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक बार फिर से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ एक समकोण त्रिभुज है, तो भैया जी एक समकोण त्रिभुज है, हाँ जी, उसमें जो है हमको साइन बी प्लस सी बटे 2 का वैल्यू निकालना है। अब हमको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि कौन सा एंगल 90 डिग्री, ठीक, तो हम ये लेके चलेंगे नहीं कि कौन बी 90 है या कौन सी 90 है। वैसे मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया, मुझे चित्र बनाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन हम लोग चित्र समझने के लिए बना दिया, ठीक। अब यहाँ पर हमको बी प्लस सी निकालेगा है, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 1, इसका वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या हो गया, साइन 180 डिग्री माइनस 1 बटे 2। अब देखो क्या हुआ, साइन 180 डिग्री बटे 2 कितना होगा, 90 डिग्री माइनस a बटे 2। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, जैसे ही थीटा को 90 में घटाएंगे तो क्या होता है, साइन अपने दोस्त में कन्वर्ट हो जाता है, cos थीटा a/2। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला रट लो, ठीक है, क्या रखना है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। वही बात sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अरे ये सब बहुत हलवा है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, आपको बनाना है, बस आपसे बनेगा, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, बनेगा आपको। और आप ऑप्शन तो आपके पास है नहीं ऑब्जेक्टिव में, जो आंसर क्या रखो कोई बात, मेरे सामने लेके आना ना, मैं देख लूँगा आपने क्या निकाला क्या नहीं निकाला, ठीक है, ज़्यादा आप स्टेज में। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, होमवर्क आज का प्यारा सा होमवर्क बनेगा आपसे, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सेकेंड क्वेश्चन। हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं चाहिए। अच्छा साइन π/4 माइनस cos π/4, इसका क्या वैल्यू होगा, हम लोग जानते हैं पाई बराबर 180 डिग्री होता है, हाँ जी। अब उत्तर देखे थे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा नहीं, तीसरा क्वेश्चन जाने से पहले आप मुझे ये बताओ, जीरो किसका किसका वैल्यू होता, 1/2 किसका किसका वैल्यू होता, बोलोगे जीरो किसका किसका वैल्यू होता, साइन 0 का, cos 90 का, ये सब कुछ बताना है, tan 0 का, जितना होता जीरो सबका वैल्यू यहाँ बगल में लिखते चलना है। 1/2 किसका किसका वैल्यू होता, बिल्कुल सही। √3/2 किसका किसका वैल्यू होता, 1/√2 किसका किसका वैल्यू होता, 1 किसका किसका वैल्यू होता, √3 किसका किसका वैल्यू होता है, 1/√3, ठीक है जी। इन्फिनिटी किसका किसका वैल्यू होता है, √2 किसका किसका वैल्यू होता है, भाई साहब मज़ा नहीं आ रहा है, 2/√3, फिर आपका √2 हो गया, फिर 2 किसका वैल्यू होता,
बस हो गया। अगेन अगेन अगेन, कुछ छूट रहा है क्या? कुछ छूट रहा है क्या? ना 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 ना, कुछ छूट नहीं रहा है ना? नहीं, कुछ छूट नहीं रहा, लगभग सारा हो गया। भैया जी, लगभग आपका सारा हो गया है। चलिए, इतना बताना ये सब किसका किसका वैल्यू होता है। ये अगर क्लियर हो गया, समझना, ये अगर क्लियर हो गया ना, आपने आधी बाजी जीत ली है। चलिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन आने वाला है। मैं ना थकूंगा ना रुकूंगा, बस आपको सफल देखना चाहता हूँ, ठीक, सक्सेस। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज में देखो। अब यहाँ से स्टार वाला क्वेश्चन जो आपसे बनेगा नहीं बनेगा वो मैं देखना चाहता हूँ, ठीक। थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है। √2 cos थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। √3 sec थीटा, इसी से आज हम लोग स्टार्ट किए थे लेक्चर, नहीं शायद नहीं, इससे स्टार्ट नहीं किए थे, इसी से स्टार्ट था क्या? हाँ, इसी से स्टार्ट। क्या था? √3 sec थीटा इक्वल टू 2, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक। अगर 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 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, हल्का हल्का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है, ठीक है। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा भी जाता है इससे। अगर 2 थीटा इक्वल टू, देखते ये बनेगा नहीं बनेगा, 2 थीटा इक्वल टू π/3, तब जाकर के आपको बताना है cos थीटा इक्वल टू, मतलब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखते हैं आपसे बनता कि नहीं बनता। 2 थीटा इक्वल टू π/3, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। इतना सा बनाओ और मजे करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले नए चिलचिलाते मुस्कुराते वीडियो में।